गुड मॉर्निंग इन ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट। आज हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देखेंगे हम लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे डबल सॉल्ट। Double salt are the additional compound which is stable in the solid state but break up into the constituent and when dissolved in the water and any other solvent. These compounds, the individual properties of constituent is not lost. Some common example of that are, तो बच्चों अगर हम डबल सॉल्ट की बात करें तो ऐसे सॉल्ट होते हैं कि जो डबल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जो कि जिस 15 साल बाद कोई जॉब नहीं देगा सॉलिड स्टेट। तो जैसा कि बताया कि ऐसे जो कंपाउंड होते हैं स्टेबल होते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन जब इनको किसी भी सॉल्वेंट या किसी भी वाटर के साथ डिज़ोल्व किया जाता है तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में, कंस्टिट्यूएंट आयन अर्थात जिनसे ये मिलके बने हैं उनमें टूट जाते हैं। और टूटने के बाद भी बताऊँ, ये अपने जो आपके जो कंस्टिट्यूएंट आयंस होते हैं वे अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ नहीं करते, वे अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं बताऊं तो सबसे पहले मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा मोहर साल्ट का, जिसको हम लोग फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं। ये आपका फेरस अमोनियम सल्फेट अर्थात मोहर साल्ट है, ये एक प्रकार से कह सकते हैं। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। तो मोहर सॉल्ट FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O। नंबर 2 है आपका पोटास एलम, जिसको हम फिटकरी के नाम से भी जानते हैं, K2SO4 Al2SO4 Al2SO4 24H2O। और आपका कार्नेलाइट है जिसको हम KCl MgCl2H2O कहते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने बताया कि ये जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो सॉलिड स्टेट में ये अपनी जो स्टेबल फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब इनको हम लोग वाटर में या किसी अन्य सॉल्वेंट में डिसोसिएट करते हैं तो जो अपनी कंस्टिट्यूएंट आयंस में अर्थात K2SO4 Al2SO4 24H2O में डिसोसिएट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन की। एन इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो ये एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल चार्ज स्पीसीज़ होते हैं जो कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, इन विच द सेंट्रल एटम ऑफ द आयंस इज सराउंडेड बाय फिक्स नंबर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। और इनमें जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम के चारों ओर फिक्स नंबर में आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं टेट्रा अमीनो कोबाल्ट और आपका हेक्सासाइनोफेरेट एसेट्रा। तो CONH3 का 4, तो ये टेट्रा, इसकी नोमेनक्लेचर भी हम आगे सिखाएंगे। तो द कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो जब जो डबल सॉल्ट होते हैं, डबल सॉल्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करने पर ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाते हैं। उस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स आयन अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में डिज़ोल्व करने पर वाटर में डिसोसिएट नहीं होते हैं। इसके बाद हम लोग बच्चों देखते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। द कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर द कंपाउंड विच कंटेन कॉम्प्लेक्स आयन। तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास कॉम्प्लेक्स आयन होता है उनको हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। जैसे आपका ये हेक्सा अमीनो कोबाल्ट क्लोरेट, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये जो कंपाउंड हैं, दीज कंपाउंड्स कंटेन सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम होता है वो एक मेटल होता है और या फिर कैटायन होता है, विच इज़ अटैच्ड टू अ फिक्स नंबर ऑफ एनायन, जो कि आपके निश्चित नंबर्स में एनायन से या फिर मॉलिक्यूल से, जिनको हम लिजेंड कहते हैं, जुड़ा हुआ होता है थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। तो फिर से मैं बताऊं कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स आयंस से मिलके बने होते हैं और यहाँ पर एक सेंट्रल मेटल एटम पाया जाता है या फिर जो कैटायन होता है जो कि चारों ओर से
एनायन या फिर मॉलिक्यूल से सराउंडेड रहता है, जिनको हम लीजेंड कहते हैं, और ये आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेंट्रल मेटम आयंस और बॉन्ड आयंस टू द फिक्स नंबर ऑफ द आयंस और लीजेंड। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी जितने कह सकते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम जो होता है या फिर जो आयन होता है, जो कि हमने कहा था कैटायंस होता है, वो जितने मॉलिक्यूल्स या फिर आयन से मिलकर जुड़ा होता है उसको उसकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। तो आगे देखते हैं सेंट्रल एटम और आयन। द कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड एटम्स और आयंस विच फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स आर बॉन्ड इन डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। तो सेंट्रल एटम वो एटम होता है जिससे कोऑर्डिनेशन एंटिटी के द्वारा फिक्स नंबर में आयंस और मॉलिक्यूल्स एक फिक्स जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स आयन, तो कॉम्प्लेक्स आयन में आपका Cu2+ जो है वो आपका सेंट्रल आयन है, जो कि कोबाल्ट एक मेटल है। तो पॉजिटिव होने के कारण ये आपका मेटल होने के कारण जो कोबाल्ट है आपका, ये एक आपका सेंट्रल आयन है। लीजेंड की अब हम बात करें तो लीजेंड आर द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम। लीजेंड और एटम और मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स एटम या आयन होते हैं जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं और मेटल कोऑर्डिनेट विद द एटम या फिर इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द डोनर एटम अवेलेबल कोऑर्डिनेशन लीजेंड में भी क्लासिफाइड है। तो डोनर एटम्स की संख्या के आधार पर हम लोग जो लीजेंड होते हैं, लीजेंड को निम्नलिखित प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिडेंटेड लीजेंड। यूनिडेंटेड लीजेंड contains one donor atom, एग्जाम्पल NH3 NCl-। तो यहाँ पर केवल एक जो एटम होता है वो डोनर एटम होता है, फॉर एग्जांपल NH3 या फिर Cl-। अब हम बात करते हैं बाइडेंटेड लीजेंड। तो यहाँ पर दो डोनर एटम होते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सलेट के, यहाँ पर ये डोनर एटम है, यहाँ पर ये डोनर एटम है। तो ऐसे लीजेंड जिनमें दो डोनर एटम्स होते हैं इनको हम बाइडेंटेड कहते हैं। और पॉलीडेंटेड फाइनली जिसमें कि आपके बहुत सारे जो एटम होते हैं वो डोनर का काम करते हैं, ऐसे लीजेंड को हम पॉलीडेंटेड रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एथिलीन टेट्रा एसिटेट आयन EDTA हेक्साडेंटेट होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये एक हेक्साडेंटेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का काम करते हैं, इसीलिए इसको हम पॉली लीजेंड कहते हैं। तो ये बच्चों आज हमने कोऑर्डिनेट कंपाउंड में डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स आयन, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, सेंट्रल एटम आयन और लीजेंड का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आगे की क्लास में हम लोग डिटेल में कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।